बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान हरि की जय। आइए प्रसंग पर। अब भरत जी चले जा रहे हैं। निषाद राज ने देखा कि हमें ऐसा लगता है राम भैया के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। सब फौज फाटे को आदेश दिया कि गंगा के किनारे लग जाओ, जिंदा एक भी न जाने पाए। जितनी सेना रही सबको मार डालूंगा, पर राम भैया के ऊपर इनको आक्रमण नहीं करने दूंगा। अब राजा लोग बड़े चतुर होते। एक एक बूढ़े ने सगुन कहा। क्या सगुन कहा? एक बूढ़े ने विचार किया कि मुझे विचार करने दो। वृद्ध लोगों के पास विचार करने की शक्ति अधिक होती है। वो कह रहे हैं, सगुन उन्होंने विचारा कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, मारने नहीं जा रहे, इसलिए युद्ध मत करो। और जा करके गंगा के किनारे जब देखा निषाद राज ने भरत जी को, तो भरत जी अपने भाई के मित्र समझ करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं निषाद राज गुह को। और प्रणाम करके भरत जी कह रहे हैं, हमारे राम भैया रात्रि में विश्राम कहाँ किया, वो जगह दिखाओ। और जब निषाद राज ने कहा कि एक बट वृक्ष के नीचे राम भैया जो है पत्तों की सैया पर लक्ष्मण ने सैया बनाई थी, उस सैया पर लेटे रहे। उस सैया को देख करके भरत जी फूट फूट कर रो पड़े। इतना रुदन किया। निषाद से कह रहे हैं, धिक्कार है मेरे जीवन को। कदाच हे निषाद, अगर मैं न होता तो मेरे राम भैया वन को नहीं जाते। भरत धर्म की धुरी है। धर्म अगर टिका हुआ है, जैसे माता बहनें चकिया चलाती हैं तो उसमें एक कीला होता है जिस पर वो पाठ चलता है, ऊपर वाला, नीचे वाला तो जाम होता है। तो भरत मानो उस पाठ के कीले हैं। धर्म संसार जगत में जितना भी धर्म है, भरत जी उसके कीले हैं। कि जो न होत जग जन्म भरत को धर तो धुरी धरन धरत को। इसे संसार जगत में धर्म की धुरी को धारण करने वाले ऐसे भरतलाल महाराज हैं। निषाद राज उनके प्रेम को देख करके विकल हो गए, उनको सुध नहीं रही। अब निषाद से कह रहे हैं कि अति शीघ्र मुझे ले चलो, साथ में चलिए। निषाद राज लेकर के इलाहाबाद संगम पर पहुंचे। और इलाहाबाद संगम पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रश्न यही कर दिया कि रात्रि विश्राम कहाँ किया भैया ने। आश्रम में एक बट वृक्ष का पेड़ था, पत्तों की सैया पर भगवान राम शयन किया था। उसको देख करके साष्टांग प्रणाम किया। धिक्कार है मेरे जीवन को। और भरद्वाज मुनि से दुनिया के प्रश्न कर डाले भरत जी ने। इतने प्रश्न किए, इतना रुदन कर रहे हैं। भरद्वाज जी जो पहुंचे हुए संत हैं, उनको देख करके प्रेम में विभल हो गए। कह रहे हैं, धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। भरत तुम्हारे समान तुम ही हो संसार जगत में, तुम्हारी बराबरी तो राम भी नहीं कर सकते। इसलिए जो न होत जग जन्म भरत को। संसार जगत में भरद्वाज जी कह रहे हैं कि यदि संसार जगत में भरत तुम्हारा जन्म न होता तो को धरत हो धुरी धरन धरत को। इसे धराधाम की धुरी को, धर्म की धुरी को कौन धारण करता? तुम तो धन्य हो, धन्य हो। भरत जी कह रहे हैं, बस करो महाराज, मेरी बड़ाई मत करो, नहीं तो ये धरा फट जाएगी, रसाताल को सारा संसार चला जाएगा। अब तो कह रहे हैं कि भरत सरस को राम सनेही, ओ जग जप राम राम जप जेही। भरत सरस को राम सनेही। संसार जगत पूरा राम जी का भजन करता है। यहाँ तक कि भगवान शंकर देवों के देव महादेव जिन्हें कहा जाता है, वो भी राम जी का ध्यान करते हैं। और देखो ये चौपाई कह रही है कि भरत सरस को राम सनेही। भरत जी तो राम जी का ध्यान कर रहे हैं। सारा संसार राम जी का ध्यान करता है तो भरत क्यों ना करेंगे। लेकिन संसार के रचयिता कौन? राम। राम जी भरत का 14 वर्ष तक ध्यान कर रहे हैं। भरत 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 यही शब्द निकल रहा है। जग जप राम राम जप जेई। संसार जगत प्रभु का चिंतन सुमरण करता है। भगवान स्वयं अपने भरत का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भरतलाल महाराज हैं। इसलिए जो न होत जग जन्म भरत को धर तो धुरी धरन धरत को। भरत जी बड़े विकल हो रहे और भरद्वाज जी से कह रहे, क्या मुझे अति शीघ्र चित्रकूट का रास्ता बतलाओ। और चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देते। निषाद राज गुह साथ में है।
निषाद राज से बार बार कह रहे हैं भरत जी, क्या मुझे अतिशीघ्र बताओ, तुम बहुत देर हो गई, अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, गला सूख रहा है, तुम अतिशीघ्र बताओ चित्रकूट कितनी दूर है, यदि तुम न बताओगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब तो कहने लगे, जान लिया निषाद राज ने कि इनका प्रेम बिल्कुल सत्य है। कहने लगे ये ऊंचा ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है, यही महेंद्राचल पर्वत है, इसी की तलहटी में स्फटिक शिला पर परमात्मा विराजमान है। लताएं पेड़ पौधों की ओट हो रही है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए तुमको दर्शन कराते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, लताओं पेड़ों की ओट हटी, वैसे ही सामने जब दर्शन किए, इधर क्या हुआ, और जैसे ही उन्होंने भरत जी ने फिर आओ देखा न ताओ, पाए नाथ कर पाए गोसाई, और भूतल पर लकुट की नाई, पाए नाथ कर पाए गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई, पाए नाथ कर पाए गोसाई, और भूतल परेऊ लकुट की नाई। भगवान के दर्शन करके भरत जी खंड खंड होकर के पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और बार बार यही शब्द कह रहे, पालिया पालिया पालिया, हे नाथ पालिया, पाए नाथ कर पाए गोसाई। जो मुझे पाना चाहिए था वो मैंने पा लिया, भूतल परेऊ लकुट की नाई। लकुटी एक पेड़ से कोई सूखी डाली जब टूट करके गिरती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भरत जी सशरीर रहते हुए खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर राम जी की दशा देखिए। लखन लाल कह रहे हैं राम भैया से, कहे बड़े भैया ध्यान से सुनो, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। मानो यो ही ये सुना के भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, ओ कहो पट कहो निसंको धनो तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, जय सिया राम हरे, कहूँ पट कहूँ निशंकु धनु तीरा, जय राजा राम हरे। राम जी ने जब सुना लक्ष्मण की आवाज के भरत भैया प्रणाम कर रहे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, प्रेम में सने हुए वचनों को जब सुना कि पाय नाथ कर पाए गोसाई। भरत जी के प्रेम में ओतप्रोत वचनों को जब राम जी ने सुना तो बड़ी बेग से उठे कि अगर मैंने जाने में देर की तो भरत प्राण छोड़ देंगे। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, प्रेम में सने हुए वचनों को सुन करके राम जी अधीर हो गए। जो धैर्य की धुरी को धारण करने वाले परमात्मा, धैर्य छूट गया उनका। तो क्या किया, कहो पट कहो निशंक धन तीरा, कहीं तो अपना पीताम्बर छोड़ा, कहीं अचले को छोड़ा, कहीं तरकस को छोड़ा, कहीं धनुष को छोड़ा, कहीं बाण को छोड़ा, कहीं सीता को छोड़ा, कहीं लक्ष्मण को छोड़ा। बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन अस बिसरे सबई अपान। राम जी ने भरत जी को उठा लिया, बरबस लिए उठाए, बरबस माने जबरदस्ती। भरत जी कह रहे राम भैया हमारे शरीर से हाथ मत लगाओ, क्योंकि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, निकम्मा हूँ। यदि तुम मुझे हाथ स्पर्श करोगे तुम भी पापी बन जाओगे, इसलिए हमें दूर से ही प्रणाम करने दो। राम ने उनको हृदय से लगा लिया और दोनों लोगों का प्रेम का बखान किया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हजारों शेष, हजारों सरस्वतियां इकट्ठी हो जाएं, राम और भरत के प्रेम का बखान कर नहीं सकता कोई। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की।
अब भरत जी का पल्ला भारी है। कुछ समय बाद वहाँ जो है सुनैना और जनक जी भी पधारे, राम जी के सास और ससुर वहाँ भी आ गए, और पूरा अवध का पूरा राजघराना गया है, पूरी प्रजा साथ में है। 5 पंचायतें लगी हैं, 9 दिन तक वहाँ चित्रकूट में पंचायतें लगी रहीं। भरत जी राम जी के पाले में गेंद फेंक देते, और राम जी जनक जी को बताते कि आप हमारे ससुर और पिता तुल्य लो। और जनक जी गुरु वशिष्ठ की गोद में फेंक देते गेंद कि आप करो निर्णय, और वशिष्ठ जी भरत जी की गोद में फेंक देते कि भरत तुम ही कर सकते हो और किसी की ताकत नहीं है। फुटबॉल बना, अयोध्या का राज घूम रहा है। देखो देखो अवध का राज। राम जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए ऐसे चले गए जैसे मान लो अयोध्या में जन्मे ही नहीं थे। उनको बिल्कुल राजमद की बिल्कुल इच्छा नहीं है। फुटबॉल बना करके किक कर दिया भरत की ओर कि भरत भैया तुम इसको संभालना, मैं 14 वर्ष के बाद आके मैं इसको ग्रहण कर लूंगा। और भरत जी जो ही आए, और भरत जी ने किक कर दिया कि जहां राम तहां अवध निवासु, मेरे जहां राम भैया होंगे वहीं मेरी अयोध्या होगी। मैं सुनी अयोध्या में रह करके क्या करूंगा। देखो हमारा राम कथा कहने का आशय ये है कि राम कथा श्रवण करते हो, राम कथा का पठन पाठन करते हो, भरत राम का जब प्रसंग आता तो रुदन करते हो, और जब भाई भाई के प्रेम की बात आती तो एक दूसरे पर इतना लाठी का प्रहार करते हो, इतना कटाक्ष करते हो वाणी का कि भाई भाई में कितना विद्रोह हो जाता है। ये राम कथा ये नहीं सिखाती। राम कथा जगत में प्रेम करना सिखाती है कि भैया राम ने भरत जी के साथ कैसा व्यवहार किया, राम भैया ने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, माताओं के साथ कैसा व्यवहार किया, अवध के निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया, सारे राष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव किया। इसलिए त्याग करना चाहिए जीव को। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत राम का प्रेम देख करके देवता फूलों की बरसात करने लगे कि धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, धन्य हो। अब देवता सब इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? देवतन के छकर पकर लगी है कि अब तो काम बिगड़ जाएगा। भरत जी का पल्ला बहुत भारी है। भरत जी अगर कह देंगे कि राम भैया तुम अवध में जाओ और मैं वन में रहूंगा, दोनों भाई हम और शत्रुघ्न राम भैया तुम और सीता और लक्ष्मण सब लोग चले जाओ, तो सब काम खराब हो जाएगा। क्योंकि राम के सिवा इन राक्षसों का कोई वध कर नहीं सकता। राम ब्रह्म है, लीला पुरुषोत्तम है, लीला ही सब खत्म हो जाएगी। अब देवता सब इकट्ठे हुए और ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचे, सब देवता सरस्वती के पास पहुंच गए कि तुम ही सरस्वती हो, तुम उनकी जिब्या पर बैठ जाओ, उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दो। तो क्या कह रही सरस्वती जी कि ऊंच निवास नीच कर तूती, वो देख न सके पराय विभूति। सरस्वती कह रही है तुम मुझसे कह रहे हो कि भरत की बुद्धि को बदल दो। ऐसा कौन है संसार जगत में जो भरत की बुद्धि को बदल दे? भरत माने राम, राम माने भरत है। ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं। राम साक्षात ब्रह्म है, इनकी शाखाएं हैं। भरत कोई मामूली नहीं है। क्यों? जब उन्होंने घोषणा की थी कि जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मैं लाग धरी हूं नरवेशा। जब ऋषि मुनि सब देवी देवता जय त्राय त्राय करने लगे, हे प्रभु, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तो आकाशवाणी हुई थी कि जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, हे ऋषियों, हे साधु संतो, तुम डरो मत, तो मैं लाग धरी हूं नरवेशा। तुम्हारे कारण में मानव रूप धारण करके आऊंगा। कैसे आऊंगा? अंसन सहित मनोज अवतारा। ये भरत हमारे अंश है, लक्ष्मण हमारे अंश है, सीता हमारी अंश है। अंशों के साथ पूरे फौज फाटे को लेकर मैं अवध में आऊंगा, तब मैं लीला करूंगा। इसलिए भरत कोई मामूली नहीं है। और सरस्वती से कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि को बदल दो। सरस्वती कह रही है कि ऊंच निवास नीच कर तूती। तुम रहते तो बैकुंठ में हो और बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे घराने से हो, पर तुम्हारी सोच बहुत खराब है।
नीच बुद्धि हो गई है, ऊंच निवास नीच कर तूती। तुम्हारे कर्म बहुत नीचे हैं, तुम जो है कुबुद्धि आ गई तुम्हारे हृदय में। भरत की हम क्या हजारों सरस्वती इकट्ठी हो जाए, उनकी बुद्धि को कोई बदल नहीं सकता। राम जी की कृपा हो जाएगी तो भरत मान जाएंगे, इसलिए हमसे कुछ मत कहो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। अब तो 5 पंचायतें लगी हैं और बार बार इधर से उधर, इधर से उधर अयोध्या का राज फुटबॉल बना घूम रहा है। वो उसके ऊपर ढाल देता है, वो उसके ऊपर ढाल देता है, कोई सुनने धुनने वाला नहीं है। अब तो भरत जी, राम जी ने मानो भरत जी के ऊपर कृपा की हो, राम जी ने मानो भरत के ऊपर कृपा रूपी दृष्टि से जब देखा संसार जगत को। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बहुत बड़ी ये व्याधि हो गई है कि सकल विघ्न व्यापय नहीं ते ही। ये विघ्न हो गई ना। अवध में राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, हो गया उल्टा, राज्य सब जो है खंडर हो गया और राम भैया अवध में भी न रह सके, वन को चले गए। कितनी बड़ी सोच की बात है। इसलिए राम कीन चाहे सोय होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं जगत में वही होता है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। अब तो पंचायतों में यही निर्णय हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो रहा है। मानो संसार जगत को सारी विघ्नों का हरण करने वाले प्रभु परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि रूपी नेत्रों से भरत को देखा। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कह जय। राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि रूपी नेत्रों से भरत को देखा, भरत कोमल हो गए। जो भरत अपने उस पर अड़े थे कि राम भैया तुम अवध में जाओ, मैं वन को जाऊंगा, आज कहने लगे भरत कि राम भैया तुम अगर ये कह दो कि सिर के बल चले जाओ तो मैं सिर के बल चला जाऊंगा। तुम ये कह दो अवध के राज्य को ग्रहण करो, 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। अब भरत जी देखो, राम जी की कृपा हुई और भरत कहने लगे कि हमारे राम भैया को वैसे भी बहुत कष्ट है, यदि मैं हट करूंगा तो राम भैया को दुगना कष्ट हो जाएगा। इसलिए अब तो राम जी मुस्कुराए, और जब जब परमात्मा मुस्कुराया है, रामचरितमानस उठा के देख लेना, जब जब राम जी हंसे माया फैलाई है, वो इसी माया में जीव लिपड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं पाएगा। उमा दार जो सित की नाई, कैसा है प्रभु परमात्मा, सब न चावत राम गोसाई। जीव संसार जगत में ऐसे बंधा है जैसे एक मदारी बंदर को पकड़ लेता है और सिखलाई दे करके डमरू बजाता है, और डमरू बजा करके उसको नाच नचाता है, संसार जगत को रिझा के उससे पैसा कमा करके अपने भरण पोषण के लिए कमाई करता है। ऐसे ही संसार जगत में ईश्वर की माया है, ये बड़ी ठगनी है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। राम जी की कृपा हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि माया क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, अंतर समझ में आ जाएगा। उमादार जो सित की नाई, उमादार ज्योतिष की नाई, वो सब नचावत राम गोसाई। ऐसा संसार जगत में कौन है जिसको राम की माया नाच नचा रही हो। भगवान शंकर जैसों को नाच नचाया, नारद जी को तो कई बार सताई है। इसलिए आइए प्रसंग पर, यहीं के बैठे बैठे सीधे चित्रकूट ले चलते। पूरी सभा जुड़ी है, अयोध्या के समस्त नगर निवासी हैं, वहाँ गुरु वशिष्ठ भी बैठे, तीनों माताएं बैठी हैं, जनक जी बैठे, सुनैना जी बैठी हैं, राम भैया बैठे हुए हैं। और उस सभा के अध्यक्ष जनक जी को बनाया गया कि जनक जी जो निर्णय कर दें, लेकिन जनक जी निर्णय नहीं कर पाए। फिर राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि रूपी नेत्रों से भरत जी को देखा, भरत जी पिघल गए और कहने लगे राम भैया जो आदेश करें। बोले हमारी इच्छा है, राम जी कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि 14 वर्ष के लिए तुम अवध में रहो, 14 वर्ष में पिता के माता के वचनों को पूरा करके फिर एक दिन भी मैं देर नहीं करूँगा। तो ये सील लग गई। भरत जी कह रहे एक दिन भी यदि तुमने एक क्षण भी विलंब किया तो भरत तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा, भरत की लाश मिलेगी। अब कह रहे हैं भरत जी कि तो तुम हम जिएंगे कैसे 14 वर्ष तक, इसलिए हमें कुछ निशानी दे दो, उस निशानी को रख करके मैं 14 वर्ष तक राज्य को चलाता रहूंगा। तो प्रभु कर कृपा, हाँ
प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, ओ सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा, प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, जय सिया राम हरे सादर भरत शीस धर लीनी, जय राजा राम हरे। राम जी ने कृपा कर दी खड़ाऊओं के ऊपर, राम जी ने खड़ाऊओं को उतारा। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, पामरियों को, उनकी खड़ाऊ, राम जी की खड़ाऊओं को राम जी ने नेत्र भर के देखा। मानो नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही सारी राम जी का आशीर्वाद कृपा बरस गई उनके ऊपर। और भरत जी ने देखा कि ये तो प्रसाद है, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रसाद समझ के भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया और लेके चल दिए। ऐसा बताते हैं, विनय पत्रिका में भी दिया है कि अवध में जब भरत जी पधारे और राजगद्दी पर खड़ाऊओं को रख दिया है, 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम, वहां जाकर के रहने लगे, अवध का त्याग कर दिया है। बुझ उनका यह आशा है कि जिस अवध को परमात्मा राम त्याग गए, उस अवध में मैं रह के क्या करूंगा, धिक्कार है मेरी जीवन को, उस अवध में मैं नहीं रहूंगा। जब राम भैया आ जाएंगे तभी मैं अवध में पैर रखूंगा। छोटे भाई शत्रुघ्न को आदेश करते कि तुम राज्य को ठीक से चलाना और खड़ाऊओं से पूछ पूछ करके राज्य को करना। नंदीग्राम में जाने के बाद फिर भरत भैया का क्या है, भरत भैया सोचते हैं कि ऐसे धराधाम पर राम भैया और सीता भाभी रहते हैं, यदि मैं इस पर रहूंगा तो बराबरी कही जाएगी। इसलिए 10 फीट का गड्ढा खुदवा करके कुछ, जिसे कांस कहते हैं, कांस की चटाई को बिछा करके, और राम भैया उसमें, भरत भैया उसमें राम जी का जाप करते हैं। उनका आशा यह है कि मैं पृथ्वी के नीचे रहूंगा तो राम भैया और भाभी सीता के चरण रज की जो है धूल मेरे सर पर गिरती रहेगी, इसलिए उनका ऐसा आशा है। नंदीग्राम में उन्होंने गुफा खोदी है, वो गुफा में बैठ करके उन्होंने 14 वर्ष तक राम जी का ध्यान किया है, और इतना ध्यान किया है कि अब हमारे पास शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की।